बड़ी जानकारी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन का बिल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में बिल पेश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी है वन नेशन वन इलेक्शन बिल से जुड़ी हुई। पहले ये जानकारी सामने आ चुकी थी, किसी सत्र में सरकार इसको लेकर के सामने आएगी। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि आज संभवतः इसे पेश किया जाएगा, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि कल दरअसल इसे पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में बिल को पेश करेंगे। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, वन नेशन वन इलेक्शन पे लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद जेपीसी में जाएगा विस्तार से चर्चा के लिए। और देखिए, कहा गया था कि इस सत्र में वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा होगी और दूसरा लाया जाएगा और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन। वक्त पे जेपीसी के टेन्योर को बढ़ा दिया गया है और वहीं कल 12 बजे के आसपास लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल इसको टेबल करेंगे और उसके बाद सभापति से, लोकसभा स्पीकर से इसको विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी में भेजने की मांग की जाएगी और कल ही जेपीसी का गठन भी किया जाएगा। लगभग 90 दिन के आसपास का समय दिया जाएगा कि जेपीसी में चर्चा हो। देखिए, 1800 लगभग 1850 पेजेस की एक रिपोर्ट जो है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता की जो कमेटी थी उसने बनाई थी और पिछले 2023 सितंबर में शुरू हुआ था। उसके बाद अभी इस सितंबर 18 तारीख को कैबिनेट में उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और फिर पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन को अप्रूव किया गया। दरअसल ये जब बिल टेबल किया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि सरकारी खर्च को बचाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे एजुकेशन और तमाम चीजें, उनमें डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। जो सैनिक कोई और काम करने चाहिए वो इस बार चुनाव के चलते उनको डिप्लॉय किया जाता है। तो ऐसी तमाम जो मूलभूत चीजें हैं वो डिस्टर्ब ना हो, सरकारी खर्च बचे और समय बचे और विकास की काम में बाधा ना आए, उसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन बिल टेबल किया जाएगा। और आपको बता दें 129वां संशोधन है ये और इसमें ये भी किया जाएगा कि 2029 से जो मांग की गई है वो यही होगी कि 2029 से आम चुनाव और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव एक साथ हो और फिर 100 दिन के अंदर अंदर जो लोकल बॉडीज के चुनाव हो वो किए जाएं। इसको लेकर क्योंकि ऑलरेडी रामनाथ कोविंद की कमेटी वाली रिपोर्ट में काफी कुछ एक्सपर्ट्स कह चुके हैं, लेकिन जेपीसी के गठन में विपक्ष होगा, तमाम लोग होंगे और उसमें विस्तार से चर्चा होगी। जरूरत पड़ी तो संशोधित करने के बाद फिर उसको पेश किया जाएगा। अदिति, जेपीसी में क्योंकि इसे भेजा जाएगा तो क्या जेपीसी का गठन कल ही संभव है? और दूसरा पहलू ये कि क्या इसके जरिए कोशिश ये भी है कि कम से कम इस विषय पर एक मत हासिल किया जा सके? देखिए, जेपीसी का गठन कल होगा और जब रामनाथ कोविंद की कमेटी वाली जब रिपोर्ट तैयार हुई उसमें भी 47 पॉलिटिकल पार्टी से इस पर डिस्कशन किया गया, जिसमें से 32 ने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए और 15 पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये फिजिबल नहीं है। और फिर चर्चा हुई कि 1952 जब आजादी के बाद पहली बार चुनाव हुआ तो एक देश एक चुनाव हुआ था, फिर 71 तक आते आते कई सरकारें गिर गई, तमाम चीजें हुई और वो ढांचा नहीं चल पाया। ऐसे में विपक्ष के अभी भी 15 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इससे सहमत नहीं है। और देखिए, ये बहुत आसान चीज भी नहीं है क्योंकि आप देखिए 2029 तक कई राज्यों में चुनाव होंगे जो 28 में होंगे, 27 में होंगे, यहाँ तक कि आप देखेंगे इसी साल दिल्ली बिहार में चुनाव है, फिर 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर 28 में राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव है और फिर 29 में चुनाव होगा जो देश का भी चुनाव होगा और फिर उड़ीसा और जो तमाम आंध्रा जैसे अलग राज्य में। तो इसको एक समीकरण के जिनमें एक साल पहले 29 से पहले चुनाव होंगे तो क्या उसमें राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा जो भी सरकारें हैं वहां पे। तो अभी तो बहुत सारे लॉजिस्टिकल वाइज भी देखा जाए बहुत सारी चीजें इसमें मायने रखती है जिस पे विपक्ष चर्चा करेगा और जेपीसी में भेजने का मकसद ये है कि विस्तार से इस पर चर्चा हो और इस पर सहमति बनाई जा सके। और डिसेंट नोट भी आया, देखिए जैसे वक्फ पे भी डिसेंट नोट था लेकिन अब तो उसको जेपीसी में बजट तक के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है, वैसे ही इसमें भी कई डिसेंट नोट आ सकते हैं जिस पर भी
चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने पूरा मन बना लिया है एक देश एक चुनाव का, जिससे सरकारी खर्च जो तमाम चीजें होती हैं वो बचाई जा सके। इसके साथ साथ शिक्षा जैसी बहुत सारी मूलभूत चीजें हैं जो अफेक्ट होती हैं वो ना हो। तो ये तमाम चीजों के मद्देनजर कल अर्जुन राम मेघवाल इसको टेबल करेंगे 12 बजे, और उसके बाद लोकसभा स्पीकर से अपील करेंगे कि वो इसको विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी में भेज दें और कल ही जेपीसी का गठन किया जाए। बहुत धन्यवाद अदिति आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।